जी सुशील भैया जी, शुरू करते हैं। भैया राम राम, वंदे मातरम। मैं सुशील कुमार, एग्रीकल्चर विशेषज्ञ, सोनीपत हरियाणा से। आज हम स्वस्थ परिवार के टेलीग्राम वॉइस चैट पे जुड़े हुए हैं और आज की जो चर्चा होगी वो हमारी गायनिक प्रॉब्लम, हमारी माँ बहनें बिटिया को जो दिक्कत होती है उनके लिए। और हमारे दीपक मौर्य जी आए हुए हैं, तो भैया आपका स्वागत है, आप आइए। वंदे मातरम ग्रुप के में जुड़े सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों को मेरा सादर प्रणाम और नमन है। हम चर्चा कर रहे थे लेडीज प्रॉब्लम, यानी माताएं बहनों को जो समस्याएं होती हैं। आज सत्र का तीसरा दिन है। तो अब तक हमने जो चर्चा किया पिछले हार्मोन इम्बैलेंस, पहले दिन जो चर्चा किया था कि जो माताओं बहनों में हार्मोन की अधिकता या कमी या फिर उनकी अनियंत्रित चीजों पे के वजह से या हार्मोन की वजह से जो समस्याएं होती हैं, खान पान रहन सहन कैसे करना है। और दूसरे दिन हमने चर्चा किया था श्वेत प्रदर पर। कल हमने चर्चा किया था तो श्वेत प्रदर की समस्याओं के बारे में बताया था, उससे जुड़ी समस्या क्या होती है, उसे निजात कैसे पा सकते हैं, लक्षण क्या हैं, सारी चीजें हमने बताया था। आज हम चर्चा करेंगे पीसीओडी। आज के समाज में माताएं बहनों की ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जब कोई माँ बहन कहीं पे सोनोग्राफी कराने जाती है, यूएसजी कराने जाती है, तो डॉक्टर एक अच्छा सा चिट्ठा थमा देता है कि ये रही आपकी सोनोग्राफी, और उसमें इंप्रेशन में लिखा होता है पीसीओडी। उसका मतलब क्या है पहले ये जानना होगा, फिर उसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और जटिलताएं क्या क्या हो रही हैं पीसीओडी होने की वजह से। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। एक मेडिकल टर्म है, पहले पीसीओडी नाम सुनने में ही नहीं आता था, लेकिन आज के समय में पीसीओडी सुनना बहुत कॉमन चीजें हो गई। 90% महिलाओं में पीसीओडी की समस्याएं हो रही हैं या तो बढ़ रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होना शुरू हो गया है। ये सारी चीजें हमारे फिर वही मूल चीज जो है खान पान, आहार विहार, व्यायाम ना करना, तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम क्रम वाइज बताएंगे आपको। तो ये होता क्यों है और इसका नाम क्या है? पीसीओडी को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आप लोग ग्रुप में अगर 1 मिनट देखेंगे तो मैंने नॉर्मल ओवरी का फोटो और एक पॉलीसिस्टिक जो ओवरी है जिसमें ढेर सारे सिस्ट बने हुए हैं, दोनों का फोटो भेजा हुआ है। आप नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं, छोटे छोटे सिस्ट निकल जाते हैं पूरे। इवन सिस्ट वो यूट्रस तक पहुंच जाते हैं, ओवरी तक पहुंच जाते हैं, पूरे फैलोपियन ट्यूब को ढक लेते हैं। तमाम समस्याएं होती हैं। उसी को हम टर्म देते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एक ऐसी बीमारी जो एक इम्बैलेंस हार्मोन के वजह से होती है। और वो उत्तरदायी हार्मोन होता कौन है? एंड्रोजन। एंड्रोजन एक ऐसा लेडीज हार्मोन होता है जब उसकी मात्रा एक स्त्री में बढ़ जाती है तो ये समस्याएं, पीसीओडी की समस्याएं बनने लगती हैं, क्योंकि उसके डिस्टरबेंस की वजह से बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं और ढेर सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। क्योंकि महिला में अगर एक हार्मोन चेंज होता है तो उससे रिलेटेड तमाम हार्मोन होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि पीसीओडी हो गया या पीसीओडी के लक्षण हैं क्या है? तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पीसीओडी टेस्ट कराता है, जो आपके ब्लड से टेस्ट होता है। और ये खासकर मासिक के दूसरे या तीसरे दिन में ब्लड के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए, सीरम विधि से निकाल करके। तो पीसीओडी टेस्ट में मैंने वही जो पिछले सत्र में बताया था, आपके थायराइड हार्मोन्स को चेक करते हैं, एफएसएच हार्मोन टेस्ट करते हैं, एलएच हार्मोन टेस्ट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को चेक करते हैं, पीआरएल यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन को टेस्ट करते हैं, इसी तरह एएमएच हार्मोन को टेस्ट करते हैं। इतने सारे टेस्ट पीसीओडी टेस्ट के माध्यम से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का हम पता लगाते हैं। मॉडर्न साइंस में ये 3-4 हजार की लगभग हार्मोन की जांच होती है, जो आज के समय में लेडीज डॉक्टर चेक करा करके बताती है कि आपको पीसीओडी हो गया है। या सोनोग्राफी के माध्यम से हमें पता चलता है कि सिस्ट हमारे ओवरियन सिस्ट हो गया, यानी ओवरी में गांठ बन गई है, नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो। इसके होने के कारण क्या है?
अस्वस्थ जीवन शैली, रात में देर रात तक जगना, सुबह जल्दी ना उठना या देर से उठना, तो ये तमाम चीजें हैं जो हमारी जीवन शैली और पूरी तरीके से डिस्टर्ब होने की वजह से है। दूसरी चीज है खान पान में लापरवाही, बेहतर भोजन ना मिल पाने की वजह से भी और न्यूट्रिटिव भोजन ना मिल पाने की वजह से भी ये भी कारण है पीसीओडी होने का। व्यायाम महिलाएं नहीं करती हैं, ये भी एक वजह होती है पीसीओडी का। पीसीओडी होने की वजह से सबसे तगड़ी चीज जो होती है पीरियड डिस्टरबेंस होता है, अनियमित मासिक आता है माताओं बहनों में, ये सबसे पहली पहचान है। शुरुआती पीसीओडी में सबसे पहला जो चीज होता है वो यही होता है कि उनका जो मासिक है वो इरेगुलर हो जाता है। शरीर में इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाती है, जो महिला है वो डायबिटिक हो जाती है या डायबिटीज की शुरुआत हो जाती है, तो ये भी समस्या होती है पीसीडी होने का कारण। अगर शुगर बढ़ गया तो पीसीडी होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अचानक से किसी महिला में वजन बढ़ जाना, वजन बहुत तेजी से घट जाना, ये भी एक पीसीओडी होने का कारण होता है। सिगरेट, शराब, तमाम जो बहुत ज्यादा चाय, बहुत ज्यादा कॉफी पीने के वजह से भी पीसीओडी होता है, क्योंकि चाय भी, जो चाय में पाया जाने वाला तत्व है जिसको हम निकोटीन बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का तंबाकू ही होता है। जो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, सेम वैसे चाय में भी निकोटीन पाया जाता है। बेशक यह है कि जो हमारे चाय बनाने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। चाय को कभी भी 4 से 5 उबाल से ज्यादा नहीं करना चाहिए। कोशिश करिए चाय बनाइए तो मात्र 1 से 2 उबाल अगर करते हैं चाय का तो आपको थीन मिलेगा, जो एक नर्वस स्टिमुलेंट पदार्थ है, यानी तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने वाला, वो मिलेगा। अगर उसी चाय को आप सोचेंगे खूब बढ़िया से पका दिया जाए, एकदम बेस्ट तरीके से पक जाए, 10-15 उबाल या 10 उबाल 5 उबाल करके, तो उस चाय में वही थीन निकोटीन में परिवर्तित हो जाता है, तो वो चाय नुकसान करता है। एक प्रकार का जहर है जो धीरे धीरे आपके शरीर में इकट्ठा होता जाता है और बाद में पेट को डिस्टर्ब करता है, आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करता है, तमाम समस्याएं पैदा करता है। तो ये सब कारण है पीसीओडी होने का। लक्षण की बात किया जाए तो वही पीरियड अनियमित हो जाएगा, शरीर पर एक्स्ट्रा बाल आ जाते हैं, कहीं पे अनचाहा हेयर चेहरे पे और जगहों पे निकलने लगते हैं, ये भी एक पीसीओडी का लक्षण है। बाल भी झड़ने लगते हैं, कूल्हे में दर्द महसूस होती है, बहुत सारी महिलाओं को मुहासे भी आने लगते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्मोन असंतुलित हो जाता है, नींद नहीं आती है, थकान महसूस होती है, सिर दर्द होता है, हल्का चक्कर महसूस होता है, आपके मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी मूड अच्छा हो जाएगा एक पल में, कभी एक पल में मूड खराब हो जाएगा। ये सारी चीजें लक्षण हैं जो आप, जिसके माध्यम से आप पीसीओडी को पहचान सकते हैं। खास बात, पीसीओडी होने की वजह से महिलाएं बच्चे पैदा नहीं कर पाती, बाजपन का शिकार हो जाता है। सबसे खास बात यह है, पीसीओडी होने की वजह से महिलाएं जब बाजपन की शिकार हो जाती हैं, बच्चे पैदा नहीं कर पाती, तो उनको तमाम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तमाम मेडिकल कंडीशन आती हैं इलाज में। या तो हम जो सिस्ट बने हैं ओवरी पर उसकी सर्जरी करके निकलवाते हैं, या तो आईवीएफ टेक्निक से हम बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं, या हार्मोनल बर्थ कंट्रोल थेरेपी दी जाती है। इससे जटिलताएं यही होती हैं कि अगर मान लीजिए पीसीओडी की समस्या किसी पेशेंट को हो या किसी महिला को, तो समय से पहले या तो गर्भपात हो जाएगा, या तो बच्चा गर्भ में ही मर जाएगा, या तो कभी कभी माताओं बहनों को हाइपर ब्लीडिंग होने लगती है, ओवरी से अचानक से ब्लड आने लगेगा, या फिर यूट्रस से, बच्चेदानी से अचानक से इंटरनल ब्लीडिंग बहुत तेजी से होने लगती है, ब्रेस्ट में गांठ बन जाती है, स्तन कैंसर तक हो जाते हैं, स्तन में गांठ तक बन जाती है, गर्भाशय में भी गांठ बन जाती है। ये तमाम चीजें होती हैं, बाजपन तो होता है। और इसके साथ माताओं बहनों को प्रेगनेंसी जल्दी नहीं होती है, क्योंकि जब हमारी ओवरी ही स्वस्थ नहीं होगी तो अंडा नहीं निकलेगा, और जब अंडा नहीं निकलेगा, माँ बहन को अंडा नहीं बनेगा, तो प्रेगनेंसी होने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे। तो ये सारी समस्याएं पीसीओडी के जरिए होती हैं। तो आपको अगर पीसीओडी की समस्या हो रही है, सिंड्रोम जो सिस्ट बन रहे हैं, तो उसके लिए स्वास्थ्य समृद्ध परिवार में हमारे गोविंद भाई जी ने भी बताया था, और तमाम ऐसी दवाएं हैं जो सिस्ट को गलाने का काम करती हैं। उसमें
एक दवा बहुत अच्छी थी, बहुत सारे पेशेंट पे बहुत अच्छा काम की, जिसे हम कचनार गुग्गुल की छाल और गोरख मुंडी का काढ़ा पीने के लिए बताया गया था स्वस्थ समृद्ध परिवार से। दोनों दवाइयां सिस्ट को गलाने में बहुत बढ़िया मदद करती हैं। वो ओवरी के सिस्ट को भी गलाती हैं और आपके यूट्रस के भी सिस्ट को गलाती हैं। इसके अलावा आप केवल अगर कचनार की छाल, वृद्धवादिका बट्टी टेबलेट जो बैद्यनाथ का आता है, गड़गंडल मांडा रस आता है, आरोग्यवर्धनी बट्टी आती है, इन सब दवाइयों का भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भी सिस्ट गलने में ये तमाम चीजें मदद करती हैं। कुछ एलोपैथ की भी दवाइयां हैं, इनोसिटोवाल टाइप की जो मल्टीपल टाइप की होती है, वो भी सिस्ट गलाने में मदद करती हैं। लेकिन सिस्ट ना बनने पाए उसके लिए अच्छी जीवन शैली, अच्छा एक्सरसाइज, अच्छा खान पान, ये सारी चीजें रखनी होंगी। अगर किसी के गर्भ में मान लीजिए गर्भाशय में गांठ हो जाती है तो कचनार गुग्गुल बहुत बढ़िया काम करता है। कचनार गुग्गुल के साथ साथ आप कैसोर गुग्गुल, कचनार गुग्गुल 2-2 गोली अगर सुबह शाम लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है और गांठ जल्द से जल्द 2 से 3 महीनों के अंदर गल जाती है। इसके साथ साथ आप महामंजिष्ठादिष्ट और खदिरादिष्ट भी पीजिए तो गांठ और जल्दी गलती है। और किसी माँ बहन को अगर गर्भाशय में शोथ हो जाए, सूजन हो जाए, तो सूजन होने के वजह से भी बच्चे नहीं पैदा होते हैं, पीसीडी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उस केस में आप गोछराद गुग्गुल, पुनर्नवा मंडूर और पुनर्नाद के काथ, ये तीनों मतलब पुनर्नाद के काथ के साथ अगर पुनर्नवा मंडूर और गोछराद गुग्गुल 2-2 टेबलेट देते हैं तब भी उसका सूजन चला जाएगा। पीसीओडी होने की जो संभावना है वो कम से कम हो जाएगी। एक समस्या और आती है पीसीओडी होने वाली महिलाओं में या सिस्ट होने वाली महिलाओं में, नॉर्मल भाषा में ट्यूमर होने वाली महिलाओं में। कुछ महिलाओं का गर्भाशय बाहर आ जाता है, जैसे पशुओं में जिसे फूल आना बोलते हैं या बच्चेदानी बाहर आना बोलते हैं, उसी तरह कुछ माताओं बहनों में भी फूल आते हैं या कहिए कि गर्भाशय बाहर आ जाता है। तो उसमें माजूम फल और फिटकिरी, सफेद कत्था, ये तीनों चीजें मिला करके खूब बढ़िया से अगर कूट पीस लिया जाए और उसके चूड़ को पीसने के बाद पानी में भिगोकर रुई में लगा करके अगर योनि मार्ग पर रखते हैं तो गर्भाशय का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। और एक वैद्य के माध्यम से हमें बताया गया था कि जो कमल होता है, कमल की जो छोटी कली होती है, उस कली में अगर एक जौ रख करके सुबह खाली पेट बिना किसी टोके स्त्री को खिला दिया जाए, तब भी चाहे भैंस की समस्या ऐसा हो, चाहे मनुष्य में ऐसी समस्या हो, तब भी गर्भाशय बाहर आना बंद हो जाता है। तो ये सब पीसीओडी की बात है। ये तमाम समस्याएं जो होती हैं उस पे आप दवा नॉर्मली कम काम करती है, लेकिन आपकी जीवन शैली है वो बहुत ज्यादा काम करती है। तो गर्भाशय आपका बेस्ट हो, ओवरी बेस्ट हो, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। संतुलित भोजन लेना होगा, संतुलित आहार विहार लेना होगा, जिसके वजह से समस्याएं पैदा ना हो और प्रत्येक माता बहन स्वस्थ हो। कैल्शियम की मात्रा ठीक ठाक शरीर में रखिए, आयरन की मात्रा ठीक ठाक रखिए, मिनरल्स और भी जो तमाम है उनको भी ठीक ठाक रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सारी समस्याएं पीसीओडी की नहीं आएंगी। इसमें जो अगर मान लीजिए किसी को सिस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े ट्यूमर्स बन रहे हैं आपके ओवरी में, तो कैलियम ब्रोम एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है, जो 30 पावर में दिन भर में 4 बार लेना होगा। आरममेट, आयोडोड, ये भी 30-30 पावर में अगर लेते हैं तो ओवेरियन सिस्ट में बहुत बढ़िया काम करती है। कलकेरिया कार्ब भी बहुत बढ़िया काम करती है, तो आप कलकेरिया कार्ब भी 200 पावर में अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके सिस्ट को गलाने में मदद करेगी। इसके अलावा लेसिथिनम 3x भी दवा है, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। तो आप कुछ होम्योपैथी की दवाएं सिम्टम्स के अनुसार पे या बताए हुए अनुसार पे, जैसा सिस्ट हो, सिस्ट अगर बहुत बड़ा होता है तो सर्जरी के माध्यम से भी आपके डॉक्टर से निकाल देते हैं, फिर आप माँ नहीं बन सकते हैं क्योंकि ओवरी ही नहीं जब रहेगा, क्योंकि पूरी ओवरी काट कर ही निकाल दिया जाता हूँ बहनों की, तो बहुत समस्या आती है। अगर गर्भाशय में गांठ हो जाती है तब भी गर्भाशय को भी काट के निकाल देते हैं, तो जिंदगी भर त्रास ही त्रास होता है, कष्ट ही कष्ट होता है, तो भी
बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो कोशिश करिए कि ये समस्याएं आने ही ना पाए, शिष्ट बनने ही ना पाए लोगों में, तो दिक्कतें नहीं आएंगी। अब हम बात करेंगे पीसीओडी के बाद थायराइड की। जो थायराइड की समस्या है दिन पे दिन लोगों पे बढ़ती जा रही है। उनके लक्षण क्या हैं, थायराइड होता कैसे है, तमाम चीजें हैं। पीसीओडी से मिलता जुलता थायराइड के भी लक्षण हैं। तो हमने ग्रुप में एक फोटो डाला हुआ है। गले के पास हम लोगों के पास एक थायराइड ग्लैंड होती है जो बहुत ही बेहतर काज करती है शरीर के लिए। अगर वो ना हो तो समझ लीजिए आपके पूरी जो शारीरिक क्रिया है, मेटाबॉलिज्म है, पाचन है और तमाम चीजें वो नहीं हो पाएंगी। और जब नहीं होंगी, शरीर की पूरी क्रिया विधि को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाली एकमात्र थायराइड ग्लैंड है जो आपके गले के पास होती है। और जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका 3 प्रकार का टेस्ट कराता है, कहता है जाइए आप थायराइड प्रोफाइल करा लीजिए। थायराइड प्रोफाइल में कोई टेस्ट होता नहीं, जनरली बस 3 हार्मोन के टेस्ट होते हैं जिनको हम T3, T4, TSH हार्मोन बोलते हैं। ये उन्हीं ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन होते हैं जो हमारे शरीर में जब संतुलित रहते हैं हार्मोन तो बीमारी नहीं होती है। उनकी कमी या उनकी अधिकता की वजह से ऐसी चीजें होती हैं। आयुर्वेद में इसको गलकंठ भी बोला जाता है। तो गलकंठ ना हो, हमारा शरीर प्रभावित ना हो, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन पूरी तरीके से ठीक हो, TSH जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और आके थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम करता है, जिसके वजह से T3, T4 हार्मोन हमारे रक्त में आते हैं और पूरे शरीर की क्रिया विधि को कंट्रोल करते हैं। तो हमें उसको मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिटिव भोजन वही लेना होगा, व्यायाम करना होगा। और थायराइड के जो सिम्टम्स हैं, कोशिश ये करना होगा कि जल्दी से वेट बढ़ रहा है, जल्दी से वेट घट रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, थकावट महसूस हो रही है, ये सब थायराइड के विशेष लक्षण हैं। तो कोशिश करिए कि ये सब लक्षण ना हो। इसके लिए बेहतर भोजन, एक्सरसाइज, हम ये चीजें बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सबसे पहली जरूरी है। अगर जिस दिन आप बेहतर भोजन और एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए उस दिन आपको ये समस्याएं नहीं आएंगी। तो आइए थायराइड के लिए कुछ हम दवा बताते हैं आयुर्वेद और होम्योपैथ में, जो बहुत ही बेहतर काम करती है। कुछ घरेलू भी उपचार हैं इसके। तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को बहुत बेहतर रखना होगा। आपकी जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, उसको पूरी तरीके से स्वस्थ रखना होगा। उसको स्वस्थ रखने के वजह क्या है, क्योंकि वहीं से निकलता है TSH हार्मोन, जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब पूरी तरीके से सही से निकलेगा तब जाके T3 और T4 हार्मोन काम करेंगे। क्योंकि ये जब डिस्टर्ब होंगे तो सीने में हल्का हल्का लगेगा कि दर्द हो रहा है, वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अनियमित मासिक होगा, थकान होगा, कभी कभी हैवी ब्लीडिंग होगी, चिड़चिड़ापन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ब्रेन को और पिट्यूटरी ग्लैंड को बढ़िया रखने के लिए शंख पुष्पी लेना होगा। शंख पुष्पी डायरेक्ट आप पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाके काम करती है। शंख पुष्पी का काढ़ा किसी भी थायराइड जो पेशेंट है उनको दीजिए, ताकि उनका जो थायराइड हार्मोन है, TSH हार्मोन है, वो सही तरीके से स्टिमुलेट होकर के T3, T4 हार्मोन को बैलेंस करें। तो थायराइड को मेंटेन रखने के लिए शंख पुष्पी का काढ़ा 1 चम्मच मिश्री के साथ उबालिए, आधा गिलास या 1 गिलास पानी में, और उसका 1 कप की मात्रा या फिर आधा कप की मात्रा सुबह सुबह खाली पेट लीजिए। तो थायराइड ठीक होने में बहुत जल्दी मदद मिलेगी। अगर आप शंख पुष्पी का काढ़ा नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते तो आप शंख पुष्पी के चूर्ण को डायरेक्ट रूप से मिश्री के साथ मिला करके लीजिए, तो बहुत अच्छा काम करता है। हम इससे ज्यादा आगे बढ़ा करके पेशेंट को देते हैं। हम 4 चीजें इस्तेमाल कराते हैं थायराइड वाले पेशेंट को: शंख पुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा और जटामासी। चारों चीजों का काढ़ा हम सुबह सुबह मिश्री डाल करके थायराइड पेशेंट को देते हैं, तो उसका रिजल्ट और भी बेस्ट मिलता है।
क्योंकि शंखपुष्पी, ब्राह्मी, जटामासी और अश्वगंधा ये चारों जाके ब्रेन पर और हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत ही बेहतर काम करती हैं। तो थायराइड कंट्रोल करने में बहुत आसानी होती है। और ग्रुप में भी बहुत बार बताया गया कि धनिया खाइए, मिश्री के साथ खाइए या फिर धनिया खाइए। तो हमने एक अलग से प्रैक्टिकल किया हुआ है कि अश्वगंधा, धनिया और इसके साथ साथ जो रात को भिगो के देते हैं, किशमिश की तरह होता है, उसको बोलते हैं अभी हमें नाम नहीं याद आ रहा, हम बता देंगे, वो मुनक्का। तीनों चीजों का काढ़ा अगर लिया जाए तब भी थायराइड बहुत जल्दी ठीक होती है। थायराइड डिस्टर्ब होने का वजह यह है कि जो थायराइड में हमारी ग्लैंड है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, आयोडीन नहीं मिल पाता, कैल्शियम नहीं मिल पाता और भी तमाम मिनरल्स, विटामिन्स जो हमारे थायराइड ग्लैंड को चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि हम कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं, अच्छी भोजन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से जिस आर्गन को जो चीजें मिलना चाहिए भोजन के माध्यम से वो चीजें नहीं मिल रही हैं, तो हम बीमार पड़ रहे हैं। वही चीज हम बाहर से ला करके सप्लीमेंट के तौर पे कैप्सूल, टैबलेट्स या इंजेक्शन के रूप में दे रहे हैं, तब वो हमें आराम उससे मिल जाता, हमारी बीमारी ठीक हो जाती। लेकिन कोशिश हमें ये करना है कि ये चीजें बाहर से ना लेना पड़े, जनरली हम भोजन के माध्यम से ही पूरा करें तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए कुछ और भी योग बताते हैं थायराइड ग्लैंड्स के बारे में या उनसे संबंधित जो बीमारियां हैं। थायराइड जो दो थायराइड होती है महिलाओं में या पुरुषों में दो प्रकार की होती है। एक बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, यानी जिसमें हार्मोन की कमी हो जाती है। एक को बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें हार्मोन की अधिकता हो जाती है। थायराइड उस प्रकार के कई प्रकार के होते हैं, हंसम्यूटो थायराइडाइटिस और भी ग्रेव्स डिजीज हो जाती हैं। तमाम ऐसी बीमारियां जो मेडिकल टर्म्स हैं, बहुत ज्यादा डिटेल आप लोग को जानने की जरूरत नहीं, बस ये चीज ना होने पाए इसके लिए क्या क्या लें ये ज्यादा जरूरी है। तो कचनार गुग्गू आप दे सकते हैं, वृद्धिवादिका बटी, आरोग्यवर्धनी बटी, तीनों दवाओं को अगर 2-2 गोली की मात्रा 3 महीनों तक या 2 महीनों तक दिया जाए तो थायराइड कैसा भी हो बहुत आराम मिलता है। इसके साथ वही अश्वगंधा, जटामासी, शंखपुष्पी का अगर काढ़ा सुबह देते हैं और इसके साथ साथ कचनार गुग्गुल, वृद्धिवादिका बटी, आरोग्यवर्धनी देते हैं, तो मैं अभी तक बहुत सारे पेशेंट का थायराइड ठीक किया हूं इन्हीं दवाओं से, किसी का भी कंप्लेन नहीं आया है। 1 से 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक जाते जाते थायराइड पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। तो ये कुछ दवाइयां हैं जो इसमें बहुत बेहतर काम करती हैं। कुछ दवाइयां आपके होम्योपैथ में भी हैं, बहुत ही अच्छा काम करती हैं। एक थायराइड की खास दवा है जिसको क्षीरबला तेलम बोलते हैं। ये क्षीरबला तेल आपको 8 से 10 बूंद हथेली पे रख करके तालू पर लगाना होगा और थायराइड वाले जगह पे लगाना होगा। ये तेल थायराइड को दूर करने में बहुत अच्छा मदद करता है। कभी कभी जो जलकुंभी होती है जिसको हम समुद्र शोख बोलते हैं, उसके जो बेल की भस्म बना करके अगर खाली पेट लेते हैं तब भी थायराइड ठीक होती है, जिसे हम गांव की भाषा में गणपात बोलते हैं या जलकुंभी बोलते हैं या समुद्र शोख बोलते हैं। ये नदियों में बहुत सारा होता है। इसको भस्म बना करके जला करके हम अगर उसका भी 500 mg तक अगर कैप्सूल के रूप में या फिर ऐसे ही ले रहे हैं पानी से, तो भी थायराइड को ठीक करने में बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये कुछ आयुर्वेद के योग हैं जो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ होम्योपैथी की दवाएं हैं जो बहुत बढ़िया काम करती हैं, जिसमें थायरोडिनम है। थायरोडिनम कोई दवा नहीं है, वो एक प्रकार का एक ऐसा हार्मोन है जो अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म हो तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हाइपोथायराइडिज्म हो तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जा करके हमारे शरीर में हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। आप एसवीएल कंपनी का या फिर किसी जर्मन कंपनी का थायरोडिनम 30 पावर, 200 पावर, 1 एम पावर या 3 पावर में आता है। जैसा जिसका थायराइड घटा बढ़ा रहता है उसी हिसाब से हम थायरोडिनम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ एक बहुत अच्छी दवाई है कि किसी को थायराइड भी हो और इसके साथ साथ उसका वेट भी बढ़ा हो, तो उसमें बहुत अच्छी दवा काम करती है जिसको हम फ्यूकस क्यू बोलते हैं। फ्यूकस वेसिकुलोसस क्यू एक ऐसी दवा है जो थायराइड भी हो और साथ साथ वजन भी बढ़ाओ, वजन आप घटाना चाहते हो तो ये दवा लीजिए।
बाकी तमाम दवाएं हैं जो आपके सिम्टम पे काम करेंगी। ये मुख्य दवा होती है जो बहुत बेहतर काम करती है। एक थूजा भी दवा है, आप सप्ताह में 1 बार अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा नेट्रम भी है और कलकेरिया कार्ब है और आयोडियम करके मेडिसिन आती है सीएम पावर की, उसे भी लेते हैं, वो आपके हार्मोन को जाके बैलेंस करती है। तो अगर आपका थायराइड बढ़ गया है या थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो गई है, बढ़ गई है, तो लाइकोपोडियम, कलकेरिया कार्ब, ब्रोमियम, कास्टिकम, ये तमाम दवाएं सिम्टम के अनुसार आप इस्तेमाल करिए एक चिकित्सकीय देख रेख में, तो आपको बहुत ही बेहतर काम करेगा। वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए इतना ही। जी भैया, बहुत बहुत आभार आपका, आपने कीमती समय निकाला। भैया, किसी भी ग्रुप में किसी को कोई प्रॉब्लम है, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। हमारे दीपक मौर्य जी जुड़े हुए हैं। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, बताइए। भैया, कोई महिला का प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाए तो क्या करना होगा इसके कम करने के लिए? PRL यानी प्रोलैक्टिन बढ़ रहा है। उम्र कितनी है? हाँ जी। उम्र कितनी है? 25 साल 25 साल 25-26 साल। 25 साल 26 साल। बच्चे हैं? नहीं, बच्चा नहीं है अभी। प्रेगनेंसी में समस्या आ रही है? हाँ जी, प्रेगनेंसी में भोजन क्या है उनका? थायराइड की स्थिति क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही है बंधु। थोड़ा अभी आप वंदे मातरम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। वंदे मातरम अभी आ रहा है? वंदे मातरम। जी बताइए। हाँ, तो उसका खान पान अभी ठीक है, वो डाइट में है, तो लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन थोड़ा बढ़ जा रही है। पीरियड्स कैसे हैं? पीरियड सही आ रहे हैं? हाँ, इस महीने इस थोड़ा बहन लेट से एक बार अभी बात कराना। मेरा नंबर अभी मैंने ग्रुप में डाला है। ये सारी जानकारी अच्छा सही बहन ही दे पाएगी। आप हमें उनसे बात कराइएगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। जी। जी मणि कुमार जी, आप क्वेश्चन रखो। जी, वंदे मातरम दीपक जी। वंदे मातरम भैया, बताइए। वो दोपहर 2-3 बजे के लगभग फल खाने के बाद शाम होते होते पत्नी को पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगता है कि गैस बन गया। फल में कौन सा फल दे रहे हैं? फल में नारियल पानी हो गया, कभी केला हो गया या अनार हो गया, अमरूद हो गया, यही सब। सारे फल एक बार में ही दे देते हैं या फिर अलग अलग? नारियल पानी पी लिया है, फिर उसके बाद कभी कोई सेब हो गया और अमरूद हो गया या फिर केला हो गया, ये दे देते हैं। एक 2-3 फल रहता ही रहता है थोड़ा, और केले। तो कुछ करना नहीं है। अगर केला खिलाएं तो केला में नमक लगा के खिलाएं, कोई इशू नहीं है। सेधा नमक लगाएं या जीरा और सेधा नमक दोनों उस पे केले को ऐसे फाड़ करके उसके अंदर डाल करके खिलाएं। ऐसा चीजें नहीं होगी, पेट दर्द नहीं होगा। पानी तो रेगुलर देते हैं तो नींबू डाल देते हैं। हाँ डालिए, या फिर नींबू ना डालिए तब भी नारियल पानी जैसा सुपाच्य कोई चीज है ही नहीं। तो इधर ही नारियल 5-6 पानी दिन से से गैस बन रहा है, पहले नहीं बनता था। उनका पाचन डिस्टर्ब होगा, वो फल के वजह से नहीं हो रहा है।
पाचन की वजह से होगा। तो आप उनको एक काम करिए, खाना खाने के बाद सौंफ खिला लीजिए 4 से 5 दिनों तक, सुबह शाम 1 चम्मच सौंफ चबा करके खाएं मिश्री के साथ खाना खाने के बाद। जी, बहुत रिलीफ होगा, डाइजेशन प्रक्रिया ठीक हो जाएगी, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अन्य किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, यानी आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। बोलिए भैया। भैया हमको 2-3 प्रॉब्लम है। जी थायराइड प्रॉब्लम है, और हमको जी बचपन से एक ही किडनी है, तो उसमें थोड़ा सा यूरिन प्रॉब्लम आता है। जी। तो बताइए भैया तो जी क्या थायराइड के लिए आप रिपोर्टिंग करा के हमको भेजिए। हाँ भैया जी, अभी मैं ड्यूटी में हूँ, कल दिन में बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल बात कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप वही धनिया और मिश्री बराबर लीजिए, या धनिया उबाल के लीजिए, पहला काम तो ये। और हाँ जो जी। मैंने योग बताया इस माध्यम से आप ले सकते हैं, अन्यथा आप जैसा रिपोर्टिंग भेजिएगा मैं दवा बता दूंगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक है। जी भैया, मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो गए हैं, तो समाप्ति की ओर चलते हैं। तो स्वस्थ समस्त परिवार के जो हमारे कर्णधार दीपक मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कीमती समय निकालकर बड़े ही विस्तार से भैया ने बताया है, इसके लिए धन्यवाद। आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। कल नई चर्चा नए के साथ में आते हैं। तो सभी अपने जितने भी सदस्य हैं, आप कल फिर जुड़िए 8 से 9 के बीच में। जी, राम राम, वंदे मातरम।